भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ कि एक गरीब व्यक्ति को जिन्होंने टिकट देकर चुनाव लड़ाया और मुझे जीत दिलाई इतनी भारी पद को, तो मैं धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का। क्योंकि और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आवाज को दबाने का काम कर रही है हर एक क्षेत्र में ले, मैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ। घटना है 16 तारीख रात की है, जब वीडियो दफ्तर के अंदर जब काम चला हुआ था तो मैं उस टाइम गया। तो मैंने फोन किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 7:16 यानी कि 6 मिनट पर शाम को, रात को काम चला हुआ था बिल्कुल। मैंने कहा तो उसका बिजी आया होता फोन। फिर उसको मैंने 7:07 पर फोन किया, फिर नहीं उसने उठाया। 7:08 पर फिर फोन किया, फिर नहीं उठाया। फिर दोबारा फिर 7:08 पर फिर मैंने किया, फिर नहीं उठाया। 7:09 पर फोन किया, फिर नहीं उठाया। 7:10 पर फोन किया, फिर नहीं उन्होंने उठाया उनका। मेरे पास से 7:16 यानी 11 मिनट पर फोन आया, मैं मीडिया के साथ बात मेरे को पता नहीं चला। फिर मैंने दोबारा फिर उनको फोन किया 7:16 पर। मैंने यही बात कही थी कि मैं वो वीडियो भी हमारे पास है कि भी ये रात को जो काम चला हुआ है, भी ये किस प्रकार चला हुआ है, रात को कोई काम ही नहीं चलता। फिर उनका जी ये हमारे 2 महीने से मेरे संज्ञान में उसने एसडीएम ने ये बोला। तो ये हमें अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया भी ये लीगल है कि अनलीगल है। मैंने कहा भाई साहब आपने डिसाइड ही नहीं किया अभी तक कि लीगल है अनलीगल है, परंतु ये तो बिल्डिंग लेंटर वगैरह सारा कुछ प्लस्तर वगैरह हो गया, ये कैसे हो गया? मात्र 50 मीटर की दूरी पर उसका रेजिडेंस है। ये देखने वाली या सोचने वाली बात है कि मात्र 50 मीटर पर उसका रेजिडेंस है और वो रात को काम कर रहे हैं, दिन के काम कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है। तो फिर एसडीएम रेजिडेंस वहां से 50 मीटर की दूरी पे जो ये, और ये सरकारी जमीन है जहाँ पे ये काम चल रहा है, भारत सरकार। तो फिर मैंने कहा मैं ये नहीं हूँ, आप जल्दी आओ और आपको मैं दिखाता हूँ रात को। फिर ये 7:16 पे मैंने फोन पे बात की, तो 7:33 पे फिर मैंने फोन किया, यानी कि 17 मिनट बाद मैंने फोन किया। तो फिर उसने फोन उठाया 7:33 फिर 7:33 मैंने जब बात हुई तो 7:46 पे फिर मैंने फोन किया, इतनी वेट और कराई, यानी कि 13 मिनट का और डिफरेंस हो गया। तो फिर 7:47 पे फिर मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया। 7:48 पर फिर मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया। यानी फिर मैंने बोला भाई अब ये ऐसा करो, गद्दे वगैरह लेकर हम नहीं धरना देना है। तो हम 10-15 मिनट तक हमने नारेबाजी शुरू करी थी, यानी कि 10-15 मिनट उन्होंने फिर देर लगाकर फिर मेरे पास आया। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मात्र 50 मीटर की दूरी पर और इतना देर तक ना आना, तो मनता है कि कोई ना कुछ दाल में काला है। तो फिर बात हुई, तो उस रात को उन्होंने पूरी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला कि वीडियो को भी नहीं पता भी ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वीडियो को भी बना, अपना एसडीओ को भी नहीं पता भी ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये कहने का भाई हम वीडियो पर यानी सॉरी हम ठेकेदार पर जो इसमें बिना परमिशन के ये काम चल रहा था, हम ठेकेदार पे कार्रवाई करेंगे। तो मैंने ये कहा चलो ठीक है, हम ये तारीख दिन था शुक्रवार का रात का। तो मैंने कभी चलो छुट्टी है 2 दिन की, हम सोमवार को आपके पास आएंगे, मेरे को सारा का सारा मेरे को बताना है क्या मैटर है क्या नहीं है, किस किस हिसाब से काम चल रहा है। तो उससे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो जो प्रस्ताव डाला था ब्लॉक समिति के मेंबरों ने, जो प्रस्ताव डाला था वो डाला था दुकानें बढ़ाने का, परंतु जो एसडीओ ने टेंडर डाला था रेनोवेशन का। ये भी देखो, प्रस्ताव डाला है दुकानें बढ़ाने का 10-10 फुट पीछे से, और टेंडर जो डाला हुआ है वो रेनोवेशन का डाला हुआ है। ये इसमें यानी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और इसमें जो इनका जेई है, जेई ने भी ये लिखा है कि जेई को भी नहीं पता भी ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जेई को पता नहीं है ये काम चल रहा है, इसने खुद लिख के दिया हुआ है, ये खुद लिख के दिया हुआ है कि ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें कोई नॉलेज नहीं है। ये जब भ्रष्टाचार फैल और भ्रष्टाचार पे जब बात उठाई और 1 घंटे तक ज्ञापन लेने नहीं आए, उसके बाद जो झुंझुने वाला एपिसोड आपने देखा, और उसके बाद मुकदमा इन पे। कमाल है, इससे ज्यादा अन्याय नहीं हो सकता, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का राज नहीं हो सकता। और सरकार इसमें शामिल है कहीं ना कहीं।
वो एसडीओ और जो एसडीएम और जो बाकी जो अधिकारी है वहां के, वो सारे उन पे जांच होनी चाहिए। और ये हमारी जो मांग है कि भाई उसको तुरंत ट्रांसफर आउट करना चाहिए। और उससे पहले ये जो मुद्दा था, ये मैंने पहले लिखित रूप में भी मैंने दिया हुआ था, क्योंकि मेरे पास आ गया था, ये मेरे लिखित रूप में मेरे पास आ गया था। मतलब तो पूरा मैंने दब के भ्रष्टाचार चल रहा है। 7 तारीख को 12वें महीने में, यानी कि मैंने ये लिखित रूप में सबको दे दिया था। निर्देशक महामहोदय विकास एवं पंचायत विकास अधिकारी को, उपायुक्त महोदय को, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को, उपमंडल अधिकारी को, ये मैंने पहले लिख के दे दिया, इसमें जांच की जाए कि भी सही है कि गलत है। अगर सही है तो ये सरकार का जो ये कार्रवाई है, ये जो सरकार आपने देख लिया, ये कहीं ना कहीं जो सरकार अपने सत्ता के नशे में इतनी अहंकार में हो गई है, ये सोचती है कि भ्रष्टाचार भी करो और कोई आवाज उठाए तो उसी की आवाज को दबाओ। कहीं ना कहीं गरीब घर से आए हुए हमारे एक ऐसे विधायक जो एक साधारण परिवार से आए हुए, एक ऐसी समाज से आए हुए, कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबा लो। ये ऐसी विरोधी मानसिकता को भी ये प्रदर्शित करती है जो कार्रवाई की गई है। ये सरकार की गरीब विरोधी मानसिकता को भी प्रदर्शित कर रहा है कार्रवाई, ये भ्रष्टाचारी मानसिकता को भी। और झुंझुना क्या है, ये एक सांकेतिक बात थी। ये क्या है, इसमें क्या अपराध है, ये एक सांकेतिक बात थी। हम तो अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, जितने भाजपा के विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उन सबके घरों में झुंझुने पहुंचवाएंगे। क्या ये जो है, ये तो एक सांकेतिक बात है। आपको याद होगा, ये वही पार्टी है जिस पार्टी में जिस तरह के प्रोटेस्ट ये करते थे जब विपक्ष में थे, लेकिन हम उसको स्वीकार करते थे। प्रजातंत्र में अधिकार है विपक्ष को अपनी बात रखने का, ये बहुत गलत है। तो ये जो हमारी मांग है कि एसडीएम को तुरंत कार्रवाई करी जाए, एसडीएम को तुरंत वहां से ट्रांसफर आउट किया जाए, हाई लेवल की इंक्वायरी की जाए इस पूरे मामले की। इन मुकदमों को, जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, मुकदमे को वापस लिया, नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना हम जानते हैं। आज हमने यहाँ से केवल एक वार्निंग दी है, आगे रणनीति लड़ाई में ये मत सोचना सरकार कि भाई ये बोल दिया तो हम पीछे इसके बाद चुप हो जाएंगे। जब तक ये मुकदमा कायम रहेगा विधायक जी पर, ये अन्याय खड़ा रहेगा, और जब तक अन्याय खड़ा रहेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये आज हमारी इस बारे में हमारा मुख्य मुद्दा आज एक वो था। सेकंड ये था, बाकी आप कुछ और सवाल आप पूछना चाहें।